नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। यूपी में बीजेपी ने खेला कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने। काफी दिनों से यह साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर ओपी राजभर किस ओर जाना चाहते हैं, थर्ड फ्रंट या फिर एनडीए। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे खेला और ओपी राजभर, तो यहीं पर तो सारा दांव बीजेपी ने खेल दिया है। जी हाँ, ओपी राजभर ने एनडीए में घर वापसी कर ली है। राजभर का साथ अब बीजेपी को मिल गया है। यूपी के अंदर एक और मजबूती जो है बीजेपी और एनडीए को मिल गई है। अब इस रिपोर्ट को देखिए आप। कहते हैं जहां राजनीति है वहां कुछ भी हो सकता है। कुर्सी के लिए कोई किसी से भी हाथ मिला सकता है, बस समीकरण बैठना चाहिए। इसके कई उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को मिल जाते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में जहां आप और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों धुर विरोधी एक साथ आने को तैयार हैं। वहीं बंगाल में सीपीआई और टीएमसी के बीच मुद्दतों से खाई बनी हुई, उस खाई को भी कुर्सी के लिए पाटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए बनाए जाते हैं। इधर थर्ड फ्रंट अपनी पूरी तैयारी कर रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास लिखने की। वहीं बीजेपी भी एनडीए को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसमें सबसे बड़ा दांव अमित शाह ने यूपी में खेला है। जी हां, एक बार फिर से सुबह सपा एनडीए का हिस्सा बन गया है, या यूं कहें ओपी राजभर की घर वापसी हो गई है, जिसको लेकर अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया, जिसने सारी तस्वीरों को साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव सुबह सपा बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। वे एनडीए के साथ आने के बाद सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सीएम योगी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा, एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनकर काफी अच्छा लग रहा है और एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव को काफी मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये वही ओपी राजभर है जो कुछ दिन पहले थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनने के लिए तमाम तरह के बयान दे रहे थे। यूपी के साथ साथ चाहे बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, विभिन्न प्रांतों में भी कमोवेश संगठन पार्टी को हम लोग बढ़ाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जो बातें दिल्ली हुई हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने स्वयं भारतीय समाज पार्टी को एनडीए में शामिल किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन इन सबके बीच जो दूसरी तस्वीर है वो काफी चौंकाने वाली है। बीजेपी के लिए कहीं चुनाव में एक ऐसी हड्डी ना बन जाए जो ना ही निगला जा सके और ना ही उगला जा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की, जिसके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। साल 2020 में उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के जियामऊ में जबरन जमीन कब्जाने के मामले में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन पर कब्जा किया और फिर नगर निगम से निर्माण के लिए हरी झंडी ले ली और इस पर बिल्डिंग भी बना डाली। अब देखना होगा कि बीजेपी का मुख्तार अंसारी और उसके बेटे को लेकर क्या स्टैंड है। कुल मिलाकर लोकसभा 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ बड़ी पार्टियों का एक महागठबंधन बनने की दिशा में काम हो रहा है, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सवाल यह है कि ओपी राजभर पर विश्वास करके क्या बीजेपी यूपी में एक बार फिर से अपना झंडा गाड़ने में कामयाब हो सकती है। तो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि ओपी राजभर अब एक बार फिर से एनडीए में उन्होंने घर वापसी कर ली। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ओपी राजभर का एक अपना होल्ड है और काफ़ी सालों से ओपी राजभर
काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने कुनबे को पढ़ाने के लिए, और उसमें वो कामयाब भी रहे हैं। ऐसे में कई बार ओपी राजभर का आपने भी बयान सुना था, और हमने भी कई बार ये बयान चलाए हैं। ओपी राजभर की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि जब वो सपा के साथ रहे तो पूर्वांचल में कई ज़िलों में उन्होंने सपा को सीटें दिलाई हैं और अच्छा खासा वोट बैंक सपा की तरफ खिसका। जब वो बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी को भी उन्होंने कई जगहों पर जीतें दिलाई हैं। तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि ओपी राजभर ने एक अपना अच्छा होल्ड यूपी के अंदर बना रखा है। कांग्रेस से बेहतर स्थिति में ओपी राजभर की पार्टी इस वक्त सुबह सपा उत्तर प्रदेश के अंदर है, खासकर पूर्वांचल में काफ़ी जो एक पूरा उनका कुनबा है वो ज़्यादा मजबूत है। पूर्वांचल की बात कर लें, ऐसे में कल ओपी राजभर की जो है मुलाकात अमित शाह से हुई, और उसके बाद फाइनल जो मुहर है, मुलाकात के बाद उस पर फाइनल मुहर लग गई अमित शाह की। उसके बाद फिर एनडीए में इन्होंने वापसी कर ली ओपी राजभर ने। अब यहाँ पर देखिए एक तस्वीर है ओपी राजभर की जिन्होंने एनडीए में वापसी कर ली। अब दूसरी तस्वीर भी है, इसमें दूसरी तस्वीर है अब्बास अंसारी की, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और सुबह सपा से विधायक भी हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर ईडी का शिकंजा है। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए कहीं ऐसा ना हो चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी और उनका बेटा बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी गले की फांस बन जाए जिसे ना उगला जा सके, जिसे ना निगला जा सके। अब इस पर क्या निर्णय बीजेपी लेती है, एनडीए लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी, और या क्या पार्टी क्या निर्णय लेती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि भाई उसकी छवि खराब हो, और ऐसे में जब चुनाव नज़दीक हो और ये एक मुद्दा बनकर उठे और बीजेपी की किरकिरी हो। तो जो मुख्तार अंसारी के जो लड़के हैं, अब्बास अंसारी, उनको लेकर अब बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। वहीं अगर सुबह सपा देखिए, सुबह सपा की जो पार्टी है वो काफ़ी मजबूती से आगे है। अब काफ़ी देखिए, आपने काफ़ी सारे बयान भी सुने कि वो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे कि भाई मायावती को साथ में लाओ, सोनिया गांधी को साथ में लाओ, नीतीश कुमार को साथ में लाओ, उसके बाद हम आपके साथ खुद पर खुद आ जाएंगे अगर आप हमें बुलाते हैं तो। आप जहाँ भी आप गठबंधन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं वहाँ पर हम पहले ही पहुँच जाएंगे। अब ये एक तरफ ये बयान, फिर दूसरी तरफ एनडीए में शामिल हो जाना, क्या समझा जाए कि गठबंधन, महागठबंधन में इनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, इन्हें लोग पूछ नहीं रहे थे, तो इन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया, क्योंकि छोटी पार्टी है, ऐसे में इनको भी ज़रूरत है किसी पार्टी में और किसी गठबंधन का हिस्सा बनना, ताकि इनकी जो पार्टी की मजबूती है वो और सामने आए। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो लोग हैं, वो ये बता सकें कि देखिए कि इस पार्टी को हमारी कितनी ज़रूरत थी, इस गठबंधन को हमारी कितनी ज़रूरत थी, इसलिए हम इनके साथ जुड़े हैं और हम लोग कितना प्रभाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सब सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखें तो क्या ओपी राजभर पर विश्वास किया जा सकता है? ओपी राजभर पर विश्वास करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए, क्योंकि ओपी राजभर ऐसे हैं जो कभी एनडीए के साथ रहे, कभी आपने देखा सपा के साथ रहे, फिर उन्होंने जो है बयानबाजी करते रहे, कभी सपा के खिलाफ, कभी एनडीए के खिलाफ, और अब फिर से वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो उन पर भी विश्वास कर पाना एक बड़ी टेढ़ी, आप कह सकते हैं, मामला है ये। तो ओपी राजभर जो है फिलहाल एनडीए में वो एक बार फिर से चले गए हैं। अब किन शर्तों के आधार पर उन्होंने एनडीए में वो गए हैं, एनडीए का दामन थमा है, एनडीए में घर वापसी की है, कि सीटों के बंटवारों को लेकर क्या बातें हुई और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये बातें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। क्योंकि देखिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, जातीय जनगणना की बात जो है वो सुबह सपा लगातार करती आई है, लेकिन
बीजेपी जातीय जनगणना से बचती आई है। तो ऐसे में अगर कहीं ऐसा ना हो फिर से मामला पेच फंस जाए, ओपी राजभर कहे नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी उस पर पेच फंसाए रहे, फिर क्या होता है, फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है, फिर पता चला फिर वो चले गए किसी और पार्टी का हिस्सा बन गए। तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर चर्चा की गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं कैप्टन आई सिंह, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी, स्वागत है एचएन में आपका। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल ये है कि ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या एनडीए मजबूत होगी राजभर के आने से? नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए, जो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं, तो सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को हम कहेंगे कि आप एनडीए से जुड़िए। क्योंकि जो हमारे देश पे ही विश्वास नहीं करते, हमारे देश को ट्रोल करते हैं, हमारे संविधान को गालियां देते हैं, हमारे देश में जातिवाद फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों से अच्छे लोग उनके साथ नहीं रहते। तो राजभर जी एक ऐसी इसी तरह के एक अच्छे नेता है, जो कभी भी उन्होंने इस तरह की संविधान को गाली कभी नहीं दी। ठीक है, पार्टी में आपस में अपने मतभेद हो सकते हैं, वो चीज अलग है, मगर संविधान को गाली देना, देश को गाली देना, जातिवाद करना, जिस तरह से आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद जो उसमें पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या हालातें करी वहां पर, कि हमारा जो पवित्र रामचरितमानस जिसमें आज देश की आस्था है, उसकी पंक्तियां जलवाई अखिलेश यादव ने। तो इस तरह के लोग, इस तरह की पार्टियां, इस तरह के लोग बहुत हैं जो चुनाव में थोड़ा सा लाभ लेने के लिए देश विरोधी काम करते हैं, हमारे संविधान विरोधी काम करते हैं। राजभर जी ने जब भी जहां भी रहे हो, इस तरह की चर्चाएं नहीं की जी। तो ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओपी राजभर पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से जब एनडीए का वो एक बार हिस्सा रहे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर सपा में रहे, फिर उन्होंने तलाक दे दिया, तमाम तरह की बातें, फिर बयानबाजी। तो ऐसे में उनके ऊपर विश्वास कर पाना एक मतलब एक कहते हैं ना कि कैसे आप लोग विश्वास कर रहे हैं, कैसे उनकी सोच थोड़ी दूसरी है ओपी राजभर की। उनको भी नहीं पता कि हम आज इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल उनको कोई और बुला लेगा तो उसमें चले जाएंगे अगर बढ़िया ऑफर मिल गया। कैप्टन आई सिंह जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है, एक संविधान है और एक सिद्धांत है। तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो हमारे यहाँ रहेगा, संविधान के साथ काम करेगा, संविधान के हिसाब से बात करेगा, हमारे जो एक हमारी विचारधारा उस हिसाब से हमारे साथ रहेगा, बिल्कुल उसका स्वागत है। अगर इससे हटके कोई बात करना चाहता है तो ऐसे लोग ना हमारे कभी साथ रहे और ना ही रह पाएंगे। तो हमारे साथ जो भी आता है, कोई भी पार्टी का नेता आता है, अगर हमारे साथ गठबंधन करता है या हमारी पार्टी में विलय करता है, तो विचारधारा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की होती, किसी की और की विचारधारा नहीं होती। तो वो भी राजभर जी आए हैं तो बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर काम करेंगे, उनका बिल्कुल स्वागत है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कौन आया है तो वो विश्वास करने योग्य है, क्योंकि विचारधारा हमारी अपनी होती है। हम किसी के कोई अगर आता है तो ये नहीं कि हम अपनी विचारधारा छोड़कर उसके साथ जुड़ जाएंगे या वो हमारी विचारधारा से हटके बात करने लगेंगे। विचार तो जब हम अपनी पार्टी के साथ किसी का भी विलय कराते हैं या गठबंधन करते हैं तो ये चर्चाएं होती है हमारी खुल के कि हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद को लेके है, हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम राष्ट्र के लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। यहाँ हमारे निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई निजी स्वार्थ लेके हमारी पार्टी में आता है तो आप सोचिए कि बहुत ज्यादा समय तक कोई भी नहीं रुक पाता है। जो पहले भी काफी लोग आए मगर निजी स्वार्थों की वजह से वो वापस लौट गए। तो हमारे यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा होती है और हमारे सिद्धांतों के हिसाब से, हमारी विचारधारा के हिसाब से काम करना पड़ता है। अच्छा कैप्टन आई सिंह जी, अब भाई वो उन्होंने एनडीए में एक बार फिर से उन्होंने घर वापसी की है, तो ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर मतलब बात बनी है एनडीए और इनके बीच में, ओपी राजभर की पार्टी के बीच में? हमने बताया, राजभर जी, ओपी राजभर जी पहले भी हमारे साथ रह चुके हैं, सहयोगी हमारे पुराने हैं।
तो जो चर्चा है तो हमारी वो पहले से भी जानते हैं और आज भी उनके साथ वही चर्चा हुई है पुरानी वाली कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है आपको उसके साथ मिलकर रहना, उसके साथ काम करना है। बिल्कुल उसके लिए वो तैयार हुए और तभी उन्होंने आगे हमारे साथ गठबंधन किया है। तो यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जो शामिल हो जाता है तो यहाँ अलग अलग विचारधारा फिर नहीं रहती, यहाँ विचारधारा एक हो जाती है, वो हो जाती है राष्ट्र के प्रति समर्पित। हम जो भी चर्चा करेंगे राष्ट्र हित में करेंगे, पर्सनल हित में कोई चर्चा नहीं होगी। ये चीज पहले भारतीय जनता पार्टी पहले ये बात होती है। अच्छा कैप्टन आई सिंह जी, देखिए कहाँ पर मतलब पार्टियों में वो आ जाता है, दरार आ जाती है। यहाँ पर ये जातीय जनगणना की मांग करते हैं, बीजेपी इससे बचती है। ऐसे में अगर कोई पूछेगा तो वो कहेंगे जी जातीय जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी बचेगी। फिर इनके कोई नेता कुछ कहेंगे, फिर आपके नेता कुछ कहेंगे। ऐसे में फिर से वही चीज़ हो जाएगी, रार आ जाएगी। नहीं, जब हमारी पार्टी में कोई आता है जो जुड़ता है तो ये चीजें पहले ही क्लियर हो जाती है कि इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। बात वही करेंगे जो देश में जातिवाद की बात करना, मतलब देश को जातिवाद में बांटना। और भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत नहीं है कि हम जातियों में बांटे, धर्म में बांटे, मजहब में बांटे, पंथ में बांटे। तो ये भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत दूर रहती है। और इस तरह की चर्चा करने पहले ही हम समझा देते हैं कि इस तरह की चर्चा हमारे यहाँ नहीं हो। अगर आप कह रहे हैं, खुश है इन चीजों पे, इनके लिए आप राजी हैं, आपकी रजामंदी है, तो बिल्कुल आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और नहीं है तो फिर जहाँ आप अच्छे हैं वहाँ आप अच्छे हैं और हम तो जहाँ हैं अच्छे हैं। क्योंकि हमारी विचारधारा सिर्फ राष्ट्रवाद को लेके है, कोई जाति धर्म पंथ को लेके नहीं। कैप्टन भाई, आप तब से विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप तब से जाति की बात कर रहे हैं कि हम जाति धर्म से उठकर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन साधा तो सभी क्या नाम है जातियों को जा रहा है ना आपकी तरफ से। एक तरफ पसमानदा मुसलमान जो अति पिछड़े जाति है उसमें मुस्लिमों में, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। इधर राजभर को आप साध रहे हैं, उधर आरएलडी के भी सुगबुगाहट तेज हो रही है। अब वो क्या करते हैं वो तो अलग बात है, उसकी भी सुगबुगाहट तेज हो रही है। तो ऐसे में कोशिश तो यही की जा रही है ना कि जातीय समीकरण बैठाया जाए ताकि चुनाव लड़ने में आसानी हो। हमने क्या कहा कि जाति धर्म पंथ मजहब में नहीं बांटना है, हमें राष्ट्रवाद को लेके चलना है। तो जो हमारे राष्ट्र में रह रहे हैं, जो राष्ट्र में अपनी विचारधारा रखते हैं, वो फिर जातीय मतलब नहीं रह जाता। राष्ट्रवाद क्या है, किस तरह की विचारधारा रखते हैं वो? बिल्कुल जो राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच रखते हो, देश के प्रति अच्छी सोच रखते हो, जो देश के लोगों के लिए समर्पित हो, जो देश के विकास के प्रति समर्पित हो। वहां पर ये नहीं है कि ये इसको मिल जाए, ये इसको मिल जाए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारा नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विकास उस तक पहुंचना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, विकास वहां तक पहुंचना चाहिए। वहां जाति नजर नहीं आना चाहिए कि वो अगर अंतिम पंक्ति में खड़ा है तो वो इस जाति का है तो उसको ध्यान उसको पास नहीं जाएगा, ये इस जाति का है तो इसके पास जाएगा। तो ये मेरी मुख्य विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है कि पूरा देश हमारा है, पूरी जातियां हमारी हैं और हम सबके लिए समर्पित हैं। तो ये है एक राष्ट्रवादी विचारधारा। अच्छा कैप्टन आई सिंह जी, देखिए एक और भी चीज़ है, ये सुबह सपा के विधायक हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के लड़के हैं। ऐसे में चुनाव में कहीं वो गले की फांस ना बन जाए आप लोग के लिए? नहीं, हमारी कोई गले की फांस नहीं बनता है। हमने आपको बताया कि हमारी बहुत अलग विचारधारा है। अगर नहीं तो ये इनकी तो विचारधारा अलग है ना, अब्बास अंसारी की तो विचारधारा अलग है। तो ऐसे में कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि वो भी तो यहाँ के विधायक हैं। तो क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई है कि भाई बाद में ऐसा ना हो कि मुख्तार अंसारी को लेकर और फिर अब्बास अंसारी को लेकर आप लोगों से जब सवाल पूछे जाएंगे कि भाई इन लोगों का क्या है, तो तब आप लोग का क्या जवाब होगा आज? नहीं, बिल्कुल हमारा जवाब आज से ही हम आपको बताते हैं कि अगर उनके कोई अलग गलत बयानबाजी उनकी होती है तो उनकी पार्टी जिम्मेवार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कहीं से कोई उसका रोल नहीं रहता। वो उनकी पार्टी जवाब देगी, वो खुद जवाब देगी। वो हमारा विचार नहीं हो सकता, वो हमारे शब्द नहीं हो सकते। तो कैप्टन आई सिंह जी, मतलब ये कहा जाएगा कि मतलब इनको टिकट ना दिया जाए, इनको पार्टी से हटा दिया जाए, मुख्तार अंसारी के लड़के को, ताकि छवि अच्छी बनी रहे?
नहीं, वो तो समय आने पे ही हो विचार किया जाएगा कि हाँ। अगर कोई इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता है, हाँ, उसके दिमाग में अगर फुतूर भरा ही रहता है, देश के प्रति उसकी सोच अच्छी नहीं है, हाँ, तो टिकट क्या है, हम उसको पार्टी में भी नहीं रखेंगे। टिकट तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर जिसकी विचारधारा संकीर्ण है, जो राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, जनता के खिलाफ, जाति के खिलाफ अगर इस तरह की कोई विचारधारा रखता है, तो वो हमारी पार्टी का हो, चाहे हमारे साथ कोई जिसने आगे गठबंधन किया वो हो, बिल्कुल हमारे उनके साथ हमारी कुछ नहीं बनती। ठीक है कैप्टन राय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।